कुछ और आंकिक प्रश्न देखेंगे। जैसे लिखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप एवं 10 वायुमंडलीय दाब पर, ताप दिया है, दाब दिया है, एक सिलेंडर में N2 गैस भरी है, 10 वायुमंडल, इसका मतलब ज्यादा दाब है, क्योंकि साधारण वायुमंडल का दाब 1 वायुमंडलीय दाब होता है। अचानक फटने पर, फटने का मतलब 1 वायुमंडलीय दाब हो गया, क्योंकि खुला वातावरण है। तो पहले 10 वायुमंडलीय दाब पर सिलेंडर में गैस भरी थी और फट गई, इसका मतलब वायुमंडल दाब 1 हो गया। तो ताप दिया था, दाब दिया था, और अचानक दाब का पता लग गया, तो ताप पूछ रहा है, कह रहा है कि कितना ताप अब होगा, यानी अचानक फटने पर ताप क्या होगा। जो मान दिया इनका इस्तेमाल करेंगे। मेन चीज ये हुआ कि अचानक फटा है, यानी इसमें ऊष्मा के आदान प्रदान का समय नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में स्थिरोष्म प्रक्रम हो गया, रुदोष्म प्रक्रम हो गया, जिसके लिए पाइसोन का नियम कार्य करता है। और पाइसोन का नियम पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, पीवी बराबर आरटी होता है। तो यहां पी की जगह आरटी बटे वी लिखा जा सकता है। अगर आरटी बटे वी लिखेंगे तो देखिए ये टीवी की पावर गामा -1 बराबर भी कांस्टेंट होता है। ये भी पाइसोन का नियम का ही सूत्र है, ये भी पाइसोन के नियम का सूत्र है। तो जैसे आर इधर चला जाएगा, कांस्टेंट बटे कांस्टेंट फिर कांस्टेंट होगा, तो टीवी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। ऐसे ही अगर हम v का मान रख दें, यहां से v का मान आरटी बटे पी लिखा जा सकता है, तो p की जगह p और v की जगह आरटी बटे पी, ये भी कांस्टेंट है। r की पावर गामा ये भी कांस्टेंट होगा, और इसको इधर ले जाएंगे, ये भी कांस्टेंट बटे कांस्टेंट फिर एक कांस्टेंट होगा, चाहे जितना मान आए उसका नियतांक का, लेकिन होगा वो नियत ही। इसीलिए t की पावर गामा बटे p की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। ये तीनों स्वरूप पाइसोन के नियम के ही हैं, स्थिरोष्म प्रक्रम के लिए ही हैं, रुदोष्म प्रक्रम के लिए ही हैं। अब जैसी परिस्थिति होंगी वैसा इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां रुदोष्म प्रक्रम है, ताप दाब दिए हैं और दाब का पता है, ताप निकालना है। तो ये सूत्र हो गया टी और पी वाला, टी एफ की पावर गामा बटे पी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। T1 का मान दिया हुआ है, कैपिटल टी केल्विन वाला होता है, और पहला दाब दिया हुआ है। अब इस सूत्र को देखो हमने मॉडिफाइड कर लिया है कि पहली स्थिति में T1 P1, दूसरी स्थिति में T2 P2, तो ये बराबर हो गया क्योंकि कांस्टेंट है। अब हमने क्या किया, T2 बटे, इसको इधर ले आए, इसको यहां ले गए, ये हो गया T2 बटे T1। देखो यहां T2 बटे T1 की पावर गामा है, बराबर ये है, तो इसका मतलब T2 बटे T1 का मान होगा, यहां गामा पावर है तो यहां 1 बटे गामा हो जाएगी। जैसे इधर का वर्ग हो, इधर का वर्ग हो b के बराबर, तो a का मान हो गया b की घात 1/2, इसका वर्ग है तो इसका वर्गमूल हो जाता है, यानी घात उल्टी हो जाती है। 3 घात हो तो 1/3 हो जाती है, गामा घात है तो 1 बटे गामा हो जाएगी, 1 बटे गामा मतलब गामा -1 बटे गामा। ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, क्योंकि ये बहुत जगह आती हैं। कहीं भी आप किसी भी डेरिवेशन को कर रहे हैं, किसी आंकिक प्रश्न को कर रहे हैं और वहां ये चीज आ गई, तो अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप कैसे बढ़ पाएंगे आगे। तो बस ये गामा अपॉन गामा 1 हो गया, 1 अपॉन गामा P2 बटे P1, ये मान आ गया, गामा का मान रख दिया है, दिया हुआ है यहां। तो हल करते हुए ये 2/7 पावर आ गई, तो 303 गुना 1/10, क्योंकि पहला जो दाब था वो 10 वायुमंडलीय था और बाद का 1 वायुमंडलीय हो गया, तो 1/10, और ये हल किया और ये आ गया। इसी तरीके से एक अंकित प्रश्न और देखेंगे। क्वेश्चन है एनटीपी पर 5 मोल हाइड्रोजन गैस का रुदोष्म प्रसार करने पर, रुदोष्म प्रसार किया गया 5 मोल, मतलब म्यू का मान 5 है, गैस का ताप 260 डिग्री गिर जाता है, यानी ताप में परिवर्तन 260 डिग्री हो गया है। ये जो एनटीपी है, इसमें नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, कहीं कहीं नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है। भी नॉर्मल मतलब साधारण ताप, लेकिन इन जनरली ये किसी कंट्री विशेष की चीज है।
लेकिन इन जनरली एसटीपी और एनटीपी एक ही बात मानकर चली जाती है, यानी ये 273 डिग्री केल्विन मानकर चला जाएगा और प्रेशर एक वायुमंडलीय दाब होगा। तो 260 डिग्री गिर जाता है, यानी बाद का टेम्परेचर ये हो गया, पहले 273 था। रुद्धोष्म प्रसार में हम कार्य का सूत्र निकाल चुके हैं, म्यू आर बटे गामा -1 टी आई माइनस टी एफ। इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, यानी पहला माइनस दूसरा, पहला टेम्परेचर T1 T2 भी मान सकते हैं, TI TF भी मान सकते हैं, इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल 273 था, 260 तक गिर गया और ये गामा का मान रखा और ये आ गया। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू Q माइनस W होता है, और चूंकि ऊष्मा ये गतिक प्रक्रम रुद्धोष्म है, और रुद्धोष्म का मतलब किसी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हुआ है, स्थिरोष्म इसीलिए कहा जाता है इसको। Q 0 हो जाएगा, माइनस W, तो माइनस 1350 जूल। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन माइनस 1350 जूल होगा। तो आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाएगी, माइनस का मतलब कमी होना। आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है तो धनात्मक, घटती है तो ऋणात्मक, और आंतरिक ऊर्जा माइनस की आ रही है, इसका मतलब हुआ कि आंतरिक ऊर्जा कम हो रही है। तो अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को देख लेंगे। बात छोटी सी है, थोड़े से क्वेश्चन हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तरीके के जो क्वेश्चन हो सकते हैं, बस ये बेसिक चीज़ें अगर आपको आ गई इससे, तो बाकी सब तरह के क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं।